आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी के बड़ा भक्तमाल में आध्यात्मिक अनुष्ठानों की सुगंध, भक्ति रस और संस्कृत की इंद्रधनुषीय अनुपम छटा बिखरी हुई है। भक्तमाल कथा के श्रवण और मनन से सूक्ष्म हृदय भी सरस हो जाता है तथा भक्ति लहरें निरंतर आंदोलित रहती हैं। यह कहना जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य महाराज का है। आज बड़ा भक्तमाल मंदिर में भक्तमाल की कथा का शुभारंभ किया गया, जो बिंदु गद्याचार्य स्वामी देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, श्री महंत कौशल किशोर दास बड़ा भक्तमाली व रसिक पीठाधीश्वर श्री महंत जन्मेश शरण ने संयुक्त रूप से किया। व्यासपीठ से कथा की अमृत वर्षा कर रहे जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर राघवाचार्य महाराज हैं। कार्यक्रम का संयोजन महंत डॉक्टर अवधेश कुमार दास कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या इन दिनों भक्ति रस में सराबोर है। बड़े भक्तमाल आश्रम के संस्थापक आचार्य और श्री राम के अनन्य भक्त श्री महंत राम शरणदास जी महाराज के 50वें साकेत उत्सव का आयोजन इस बार विशेष रूप से दिव्य भव्य हो रहा है। यह आयोजन ऐसे समय हो रहा है जब श्री राम मंदिर निर्माण अपने पूर्णत्व की ओर अग्रसर है, जिससे इस उत्सव का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व कई गुना बढ़ गया है। अयोध्या की पावन धरती पर इन आध्यात्मिक अनुष्ठानों की सुगंध ने पूरे नगर को भक्ति रस और संस्कृत की इंद्रधनुषीय छटा से आच्छादित कर दिया है। श्री महाराज जी के 50वें साकेत उत्सव का शुभारंभ आज प्रातः 8 बजे मानस नवाह पारायण, भक्तमाल पारायण, चतुर्वेद पारायण, अष्टादश पुराण पारायण व एवं नाम संकीर्तन के साथ हुआ। संपूर्ण कार्यक्रम में भक्तमाल मंदिर के बड़े महाराज श्री महंत कौशल किशोर दास जी महाराज अपनी सानिध्यता प्रदान कर रहे हैं, जबकि वर्तमान पीठाधीश्वर डॉक्टर महंत अवधेश कुमार दास महाराज कार्यक्रम के संयोजन के रूप में सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। दिव्य भक्तमाल की कथा का उद्घाटन दशरथ राजमहल बड़ा स्थान के महंत बिंदु गद्याचार्य स्वामी देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, बड़ा भक्तमाल के बड़े महंत श्री महंत कौशल किशोर दास जी महाराज व रसिक पीठाधीश्वर श्री महंत जन्मेश शरण जी महाराज ने संयुक्त रूप से किया। कथा के प्रथम सत्र में जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य महाराज ने भक्तों के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भक्त ही भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य कर देते हैं। उन्होंने बताया, भक्तमाल महाभागवत श्री नाभादास जी महाराज की रचना है, जो भक्तों के पावन चरित्रों को सुगंधित माला के समान है। यह ऐसी माला है जिसे स्वयं परमात्मा श्रीहरि अपने कंठ में धारण करते हैं। स्वामी जी ने कहा कि भक्तमाल के श्रवण और मनन से सूक्ष्म हृदय भी सरस हो जाता है तथा भक्ति लहरें निरंतर आंदोलित रहती हैं। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत और राम कथा के प्रवचनों में आचार्यगण भक्तमाल के भक्तों के उदाहरण देकर भक्ति रस में पुष्ट करते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर महंत अवधेश कुमार दास महाराज ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बड़े महाराज जी भक्ति और प्रेम के प्रतिमूर्त थे। उनके 50वें साकेत उत्सव पर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में सेवा करना और राम भक्तों का सम्मान करना ही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि यह आयोजन 5 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान उनके शिष्य कृष्ण गोपाल दास कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण समर्पण में जुटे हुए हैं। आज की कथा में डॉक्टर सुनीता शास्त्री, महंत रामजी शरण सहित सैकड़ों संत, महंत, सदगृहस्थ भक्तगण मौजूद रहे। आध्यात्मिक सुरों से गुंजायमान रहा बड़ा भक्तमाल मंदिर। बड़े भक्तमाल महाराज के साकेत उत्सव पर आज रविवार को भक्ति आध्यात्मिकता के सुरों से गुंजायमान रही। सुबह 8 बजे से ही बड़ा भक्तमाल मंदिर परिसर में बनी दिव्य और भावमयी कुटियों में संत, मनीषियों और ब्रह्मचारियों चारों वेदों, 18 पुराण तथा भक्तमाल के पारायण का सस्वर पाठ कर रहे थे। मंत्रोच्चारण की गूंज से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत दिखाई दे रहा था। 108 ब्राह्मणों का नवाह पारायण पाठ जब मंदिर प्रांगण में प्रारंभ हुआ तो उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। वैदिक स्वर लहरियों के बीच भक्त अपने आप को धन्य अनुभव कर रहे थे। हर ओर आध्यात्मिक संस्कृत की सुगंधित और भक्ति रस की तरंगे व्याप्त थी। महाराज के 50वें साकेत उत्सव पर सम्मानित हुए बटुक विद्यार्थी आज श्री राम नगरी अयोध्या में बड़े भक्तमाल महंत राम शरणदास जी महाराज के 50वें साकेत उत्सव पर रविवार को भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम भी देखने को मिला। इस अवसर पर पंचकोशी परिक्रमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी बटुक विद्यार्थी और उनके अध्यापकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। अयोध्या आश्रम में दोपहर 12 बजे से आयोजित इस पावन समारोह में सभी बटुकों को ससम्मान भोजन कराया गया, अंग वस्त्र भेंट किया गया
व द्रव्य दक्षिणा देकर सम्मानित भी किया गया। यह दृश्य देखकर उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम के दौरान बड़े महाराज कौशल किशोर दास जी महाराज की गरिमामय उपस्थिति भी रही। वहीं वर्तमान महंत अवधेश कुमार दास महाराज ने उन्हें कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी भी दी। मंदिर परिसर भक्ति सेवा और अध्यात्म की ऊर्जामयी छटा से आलोकित दिखाई दे रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि ऐसा आध्यात्मिक संगम बहुत कम ही देखने को मिलता है, जैसा इस समय बड़े भक्तमाल मंदिर में चल रहा है। 27 अक्टूबर सोमवार को अयोध्या की सेवा में योगदान देने वाले व्यापारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। भगवान की पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद हम लोगों को अमृत जैसा काम करेगा। इतना विशाल आयोजन मैं भी नहीं समझता था कि इतना विशाल हो जाएगा। एक संकल्प हो गया कि एक समस्त अयोध्या वासियों का इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मान करना है। तो संपूर्ण अयोध्या वासियों का जो पंचकोशी के अंदर है सबका इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मान होगा और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहेगा। किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं रहेगी। अब मैं पूज्य विश्वबंद स्वामी भक्तमाल की कथा है और भक्तमाल की कथा में जो लोग अंदर गहराई में चले जाते हैं तो पूछिए ही मत। ऐसी दिव्य कथा लोगों ने कहा महाराज जी केवल वेदांत की कथा कहते हैं, महाराज जी वाल्मीकि रामायण की कथा कहते हैं, महाराज जी भागवत कथा कहते हैं और जो कथा कही जाएगी महाराज जी कहते हैं। ये भगवान की कथा का शुभारंभ आपके मुखारबिंद से हो और हम सभी लोग कथा सुनकर